हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है पढ़ेंगे। हम आज नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 7 दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चनों को किस प्रकार हल करना है क्वेश्चनों को किस प्रकार हल करना है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। यहाँ प्रश्न चित्र है। उसके बाद आगे विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 ये उत्तर चित्र में दिए हुए हैं। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही आएगा, हमें उस विकल्प का चयन करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को किस प्रकार हल किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ हम एक छोटा सा पेपर लेते हैं। इस पेपर की सहायता से हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में इस आकृति को बना देंगे। इस प्रकार आकृति बना देंगे और बनाने के बाद इसको बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर क्या करेंगे, पलट देंगे। पलटने के बाद देखेंगे कि हमारा कौन सा आंसर आ रहा है। तो यहाँ हम इस प्रकार से इसको बना देंगे। अब देखेंगे ये हमारा आंसर किस विकल्प में आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं विकल्प फर्स्ट में। तो विकल्प फर्स्ट में ही इसके तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में यहाँ प्रश्न चित्र है। उसके बाद यहाँ विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 में उत्तर चित्र दिए हुए हैं। तो हमें इसका क्वेश्चन नंबर 12 में इस चित्र का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो इसके लिए हम इस पेपर की सहायता से इस प्रकार से ये चित्र बना देंगे। ये चित्र बनाने के बाद इसको जिस प्रकार से हमारा प्रश्न चित्र में प्रश्न दिया गया है वैसे ही हम इसको क्या कर देंगे, बना देंगे। और बनाने के बाद दर्पण एक्स वाई इस ओर रखा हुआ है। तो हम इसको बाएं से यानी बाएं हाथ की तरफ से दाएं हाथ की ओर क्या कर देंगे, इसको
इस प्रकार घुमा देंगे और यहाँ जो हमें प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा उत्तर। तो अब बस इसमें ये देखना है कि हमारा ये उत्तर किस विकल्प में आ रहा है। तो यहाँ अब हम देखते हैं कि हमारा इस प्रकार की आकृति किस विकल्प में बन रही है। तो यहाँ देखते हैं विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो इसकी आकृति किस विकल्प में बननी है? विकल्प नंबर फर्स्ट में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 13वें क्वेश्चन में यहाँ पर PUNA लिखा हुआ है, यहाँ दर्पण है। उसके बाद विकल्प 1 है, विकल्प 2 है, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो देखते हैं हम कि कौन सा विकल्प हमारा सही आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पेपर पे इस प्रकार हमने लिख दिया और लिखने के बाद इस पेपर को हम बाएं से दाएं पलट देंगे। तो बाएं से दाएं पलटने पर यहाँ पर इस प्रकार एक आकृति हमें प्राप्त हो जाती है। तो आकृति प्राप्त होने के बाद हम इसको इस प्रकार से बना देंगे। बनाने के बाद देखते हैं कि ये किस में हमें प्राप्त हो रहा है, किस विकल्प में। तो विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ देखते हैं इसके जैसा पहले विकल्प में तो नहीं है। उसके बाद दूसरे विकल्प में इसका जैसा ही है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र है, यहाँ दर्पण रखा हुआ है। उसके बाद विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 है। अब हम इस आकृति को इस पेपर पर इस प्रकार बना देंगे और बनाने के बाद इस आकृति को बाईं ओर से दाईं ओर क्या कर देंगे? पलट देंगे। इस प्रकार जब हम आकृति को ऐसे पलटते हैं तो हमारा यहाँ पर आंसर यहाँ आ जाता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से कहाँ आंसर हमारा मिल रहा है। तो ऑप्शन 1, तो यहाँ ऑप्शन 1 को ही देखते हैं कि देखो इसके जैसा आंसर प्राप्त होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं जैसे यहाँ CAP बना हुआ है। तो जब हम इसको इस दर्पण की ओर पलटते हैं तो यहाँ सी किसी में भी सीधा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ सी सीधा बना हुआ है, यहाँ सीधा बना हुआ है। तो ये दो विकल्प तो आएंगे नहीं। उसके बाद देखो ए केवल क्या दाईं ओर से बाईं ओर से दाईं ओर पलटा है, जबकि ए उल्टा नहीं आना चाहिए, इसलिए विकल्प 2 में उल्टा आ रहा है। तो हमारा विकल्प कौन सा होगा? फर्स्ट सही होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पर ये चित्र बना हुआ, यहाँ दर्पण बना हुआ। तो हम इसको पहले एक पेपर की सहायता से इस पर क्या कर लेंगे? लिख लेंगे और लिखने के बाद यहाँ देखेंगे कि कौन सा विकल्प आ रहा है। तो यहाँ विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4, इन चारों में से चयन करना है कि कौन सा विकल्प हमारा सही आंसर होगा। अब हम इस पेपर को बाईं ओर से दाईं ओर क्या करेंगे? इस प्रकार पलट देंगे। पलटने के बाद हमें जो आकृति प्राप्त होगी वही हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ इस प्रकार से 2 बना हुआ है, यहाँ ये 4 बना हुआ है
अब यहाँ इस प्रकार से 6 बना हुआ है और यहाँ इस प्रकार से 8 बना हुआ। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ 5 बना हुआ, तो 5 तो इस विकल्प में है नहीं, तो पहला तो आंसर आएगा नहीं। यहाँ 2 सीधा बना हुआ, तो ये विकल्प में है, हमारा सही आंसर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ 6 8 5 4 बना हुआ है, इसमें 5 तो है नहीं, तो इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए यहाँ इसके जैसा कहाँ बना हुआ है, विकल्प 4 में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प 4 होगा। यदि आप सभी छात्र एवं छात्राओं को हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो यहाँ बना हुआ है 2 4 7 5, ये हमारा प्रश्न चित्र है। यहाँ दर्पण रखा हुआ, उसके बाद विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 है। अब हम बिना कागज़ की सहायता के कैसे इस क्वेश्चन को करना है और कागज़ की सहायता से कैसे करना है, हम पीछे आपको कागज़ की सहायता से क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे हल किया है हमने आपको बताया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि बिना कागज़ की भी हेल्प से कैसे करना है। यहाँ 5 है, तो 5 जब हम दर्पण में पलटते हैं तो 5 उल्टा बनना चाहिए। तो यहाँ तो 5 इसके जैसा बना हुआ, तो ये तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद हम विकल्प 2 में, हाँ इसमें सभी सही बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ देखो ये तो इसके सेम है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखना है, क्या देखो 2 उल्टा बना हुआ है यहाँ पर, यानी यहाँ सीधा है, तो ये पलटना तो चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये सारे अक्षर उल्टे बने हुए, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसलिए इसका विकल्प नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प 2 सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 17 में यहाँ इस प्रकार से ये अक्षर बने हुए हैं। अब हम इसे बाईं ओर से दाईं ओर क्या करेंगे, इसको इस प्रकार पलट देंगे। पलटने के बाद जो हमें आकृति दिखाई देगी वही हमारा क्या होगा, इन विकल्पों में से एक सही आंसर होगा। अब देखते हैं ये आकृति हमारी किस विकल्प में बनी हुई है। तो विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। तो यहाँ देखते हैं कि विकल्प नंबर 2 सेम इसके जैसा आ रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का होगा विकल्प नंबर 2। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18वें क्वेश्चन में यहाँ हमें इस प्रकार से यहाँ प्रश्न चित्र में लिखा हुआ है, आगे इसके दर्पण रखा हुआ है। तो हम इस दर्पण की ओर ही बाईं ओर से दाईं ओर को पेपर को इस प्रकार से मोड़ देंगे। अब यहाँ देखते हैं हमें क्या आकृति प्राप्त होती है। तो यहाँ इस प्रकार बन गया, यहाँ इस प्रकार और यहाँ इस प्रकार बना। अब देखते हैं ये आकृति किस विकल्प में बनी हुई है। तो फर्स्ट विकल्प में तो है नहीं ये आकृति इसकी जैसी, ना दूसरे विकल्प में है, तो कौन से विकल्प में है, फिर तीसरे विकल्प में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एच ई एन बना हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, हम बाईं ओर से दाईं ओर क्या करेंगे, इसको इस प्रकार पेपर को पलट देंगे। अब यहाँ हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार की आकृति किस विकल्प में प्राप्त हो रही है। तो यहाँ विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3,
और विकल्प 4 है। तो इसकी जैसी आकृति जो प्राप्त हुई हमें विकल्प नंबर फर्स्ट में प्राप्त हुई, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यहाँ ये इस प्रकार से है। हम दिए हुए प्रश्न चित्र में इस आकृति को क्या करेंगे, बना लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से तो यहाँ बन गया। इसको हमें बाईं ओर से दाईं ओर क्या करना है, इस पेपर को इस प्रकार से पलटना है। अब यहाँ पलटने के बाद हमें आकृति, जोन सी आकृति बनी हुई है वो प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए, अब इस प्रकार की आकृति किस विकल्प में बन रही है, तो विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो हमें इसकी जैसी आकृति कौन से विकल्प में प्राप्त हुई, विकल्प नंबर फर्स्ट में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प फर्स्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ 21 क्वेश्चन में ये बना हुआ है इस प्रकार से। तो यहाँ सबसे शुरू में यहाँ 5 है, 5 के बाद यहाँ ए बना हुआ है, यहाँ यू बना हुआ है, यहाँ टी बना हुआ है और यहाँ ओ बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस पेपर को बाएं हाथ की ओर से हमें इस प्रकार दाएं हाथ की ओर मोड़ना है। मोड़ने के बाद यहाँ जो आकृति बनी भाई हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो यहाँ देखते हैं, तो देखते हैं किस विकल्प में बन रहा है। तो यहाँ विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ जो आकृति बनी हुई है ये विकल्प नंबर फर्स्ट में बनी हुई है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न चित्र के रूप में यहाँ दिया हुआ है। यहाँ उत्तर चित्र में विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ चित्र बना हुआ है, यहाँ दर्पण रखा हुआ है। तो हम पहले एक पेपर की सहायता से इस चित्र को बना लेंगे। इस चित्र को हम इस प्रकार इस पेपर पर बनाते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ इस प्रकार से ये चित्र बनाएंगे।